नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज नेगी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल डिटॉक्स पर, जहां पर हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे रोमांचक और रहस्यमय सफ़र पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा के बारे में, जिसे कहा जाता है नंदा देवी राजजात यात्रा। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि प्रकृति की गोद में छिपे रहस्यों और अद्भुत सौंदर्य का एक जीता जाता दस्तावेज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है, ये यात्रा दुनिया की सबसे लंबी और कठिन यात्राओं में से एक है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की कुलदेवी मां नंदा जी के सम्मान में आयोजित की जाती है। प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाली इस यात्रा का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का एक अनोखा संगम भी है। ये यात्रा हिमालय की सुंदर घाटियों से गुजरकर करीबन 280 किलोमीटर का पैदल सफर तय करती है। इस यात्रा के माध्यम से भक्त देवी नंदा को अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा का प्रारंभ उत्तराखंड के चमोली जिले के नौटी गांव से होता है। नौटी गांव में भक्तगण सब इकट्ठा होकर मां नंदा का आशीर्वाद लेते हैं और डोलियों और छंतोलियों के साथ यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ये यात्रा अपने मार्ग में बहुत सारे कठिन पड़ावों को पार करती है, जिसमें बेदनी बुग्याल, होमकुंड, रूपकुंड जैसे प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य भी आपको देखने को मिलता है। ये स्थान न केवल एक धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरपूर है। बेदनी बुग्याल एक विशाल घास का मैदान है जो हिमालय की गोद में स्थित है। ये स्थान यात्रा के समय भक्तों के लिए विश्राम गृह के रूप में भी काम करता है। यहाँ से हिमालय की चोटी का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो यात्रियों को प्रकृति की गोद में खो जाने का एहसास कराता है। रूपकुंड झील, जिसे कंगालों की झील भी कहा जाता है, वो इस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक राजा ने देवी मां नंदा का अपमान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मां नंदा ने उसे श्रापित किया था और तब से वहां पर कंकालों का एक ढेर लगा हुआ है। और यही कहानी इस रूपकुंड झील को एक बहुत ही रहस्यमय बनाती है। होमकुंड एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जो कि यात्रा के अंतिम पड़ाव में आता है। यहाँ भक्त देवी नंदा को विदाई देते हैं और उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। होमकुंड इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है और जितने भी भक्तगण हैं, सब मां नंदा का आशीर्वाद लेकर अपने घर की वापसी करते हैं। नंदा देवी राजजात की कहानी भी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। कहानी के अनुसार मां नंदा देवी एक राजकुमारी थी जो भगवान शिव से विवाहित थी। विवाह के बाद उन्हें हर साल कैलाश पर्वत लौटने के लिए विदा किया जाता था। देवी नंदा ने भक्तगणों से वादा किया था कि जब जब उसकी विदाई होगी, वो भक्तगणों के साथ चलेगी। इसी वादे के अनुसार हर 12 वर्ष में ये यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें देवी मां नंदा भक्तों के साथ अपनी विदाई करती है और पूरे भक्तों को आशीर्वाद देती है। और इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है दोस्तों कि इस यात्रा में एक चौसंगिया खाड़ू होता है। 12 साल में एक बार ये चौसंगिया खाड़ू पैदा होते हैं। कहा जाता है कि इस यात्रा में सबसे आगे पैदल वो 12 सिंगा खाड़ू चलता है और पूरे भक्तगण और डोली चौसंगिया खाड़ू के पीछे पीछे चलती है। और कहा जाता है कि लास्ट में जब कैलाश पर्वत आता है, तो वहाँ पर इतनी ठंड होती है और इतना धुंध होती है कि लास्ट में जो खाड़ू है वो अपने आप गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि चौसंगिया खाड़ू। कहा जाता है कि हर 12 वर्ष में जब भी ये यात्रा होने वाली होती है, तो कहीं ना कहीं चौसंगिया खाड़ू पैदा हो जाता है, जो कि एक संकेत है कि यात्रा प्रारंभ की जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस यात्रा में जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरती है, सारे गांव वाले, जिस जिस गांव से ये यात्रा गुजरेगी, वहाँ के गांव वाले रिंगाल से एक छंतोलिया बनाते हैं, एक छतरी बनाते हैं और इस यात्रा के साथ जुड़ते हैं और देवी मां नंदा को विदाई देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस यात्रा में सिर्फ न गढ़वाल के लोग छंतोलिया बनाकर देवी माता के साथ जुड़ते हैं, बल्कि कुमाऊं के कुछ गाँवों के लोग भी अपने अपने गाँव से छंतोलिया बनाकर मां नंदा की यात्रा में जुड़ते हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड, जहाँ पर चौसंगिया खाड़ू अपने आप आगे कैलाश की ओर बढ़ जाता है और सब भक्तगण वहीं रुककर वहां से वापसी कर लेते हैं। आगे अलग अलग मैं एपिसोड बनाऊंगा जहां पर आपको मां नंदा जी के बारे में बताऊंगा, इस यात्रा से अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए डिटॉक्स, और मां नंदा का आशीर्वाद आपके साथ है। जय मां नंदा, जय मां भगवती।